पुराण के अंतर्गत में 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आया है और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में हमारे जो काशी विश्वनाथ जी हैं और ये जो विश्वनाथ मंदिर था ये राजा हरिश्चंद्र जी 11वीं सदी में इसका निर्माण कराया था, लेकिन कुछ कारणवश अधूरा होने के कारण राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण संपूर्ण करवाया था। और फव्वारा कैसे हो सकता है? फव्वारा वो किसी भी काल में फव्वारा नहीं था, वो हमारा ज्योतिर्लिंग है और हमारे शिव स्वरूप हैं। हम उन्हें फव्वारा नहीं मान सकते, क्योंकि आज 100 साल वर्ष पहले 300 साल वर्ष पहले कोई बिजली पानी उत्पादन नहीं था तो फव्वारा क्यों नहीं चलता था? फव्वारा आप कभी देखने को आपको प्राप्त हुआ? वो हमारा, वो कह रहे हैं किसी भी आकार को आप शिवलिंग बता देंगे तो वो शिवलिंग थोड़े हो जाएगा। नहीं, हमारे शिवलिंग ही हैं और शिवलिंग का आकार ही है। आप सबने देखा है, शिवलिंग ही आकार है और शिवलिंग स्वरूप में ही है। उसे छुपाया गया? हाँ, छिपाया गया, बहुत छिपाया गया। इन्होंने हमारे राम के जगह पर इन्होंने मस्जिद तोड़कर बनाया, इनको भारत भूमि में कहीं जगह छुपाया गया, छुपाया गया। आप जवाब ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी बात का जवाब, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा शिवलिंग है गुरुजी जिसमें छेद होता है? या तो फिर आप जो है ठीक से आपने फोटो देखा नहीं, वीडियो देखा नहीं, या मैं थोड़ा अगर दायरे के बाहर चला जाऊंगा तो कुछ और कह सकता हूं, पर मैं कहूंगा नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा, बड़ी बहन सुन ले मेरी बात। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके बात बोलने में बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, आपने कहा कि 12वीं सदी में पानी बाहर निकलने का कौन सा तरीका था 13वीं सदी में, तो आपको तरीका पता नहीं है। जाइए आप किलों को, महलों को घूमिए, आप देखिए, आप जोधपुर का किला देख लीजिए, आप जयपुर का किला देख लीजिए, सारी जगहों पे फव्वारे बने हुए 1000, 1500, 2000 साल पहले भी फव्वारे बने थे। खंडित किया गया। और दूसरी बात कि वो सीमेंट से बना है, और आपका ये कहना है, सुन लीजिए मेरी बात, आपका कहना है कि सीमेंट से बना है, तो मैं आपको बता दूं सीमेंट की इजाद 17वीं सदी के बाद हुई है। सीमेंट की इजाद 17वीं सदी के बाद हुई है, और विश्वनाथ टेम्पल जिसको आप कह रहे हैं वो 17वीं सदी से पहले का है। तो अगर 17वीं सदी के बाद सीमेंट बना है तो वो सीमेंट से कैसे बन गया शिवलिंग? अजन्मानो लोका किमवंतो जगता अजन्मा है, आदि अंत से परे है, और वो आकर के नोमानी साहब ठीक है, लेकिन साध्वी जी, जो ये बातें हो रही हैं अभी, ये कहा जा रहा है कि भाई खंडित किया गया, आपके एक साथी ने कहा खंडित किया गया, वो कह रहे हैं कि फव्वारा है और फव्वारा पहले से है, चलता था, 7-8 साल पहले चलता था। आज कई लोगों से बात भी बिल्कुल गलत ये बोल रहे हैं, हर तरह से ये गलत बोल रहे हैं। हमारे शिवलिंग में जो छेद किया गया है, इन्होंने कोशिश किया है करने का, जो पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो पत्थर है, उसको खिलवाड़ नहीं किए, तोड़ लेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ आदि केशव मंदिर जो है वो भगवान का स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु आए थे और उन्होंने स्थापना किया था वहाँ पर भगवान शिव का, जो इन लोगों ने छेड़छाड़ किया। मुस्कुराइए मत, हमेशा गलत काम नहीं करना चाहिए, समझे ना। तीसरी बात यह, पंचगंगा घाट मेरे यहाँ क्यों बना है? 5 गायें आकर के भगवान शिव का अभिषेक किए थे, 5 गायें आकर के भगवान शिव का अभिषेक किए थे, इसलिए गौ घाट वहीं पर है बगल में। पंचगंगा घाट ये है कि भगवान शिव भगवान सूर्य भगवान शिव का अर्घ्य देने आए थे, तो उनके शरीर से पसीना निकला था जिसे तप्ता नदी निकली थी, और उसके बाद उनके किरण से किरणा नदी निकली थी। भगवान जब यहाँ पर गंगा जी आई तो उनके साथ सरस्वती और ये जमुना भी आई। 5 नदियों ने मिल करके भगवान शिव का अभिषेक किया, तो पंचगंगा घाट बना था। हमारे पुराणों को ये खत्म कर देंगे मुस्कुरा के? नहीं, तो सर्वे से तय हो जाए, जरा सर्वे से तय हो जाए। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी गुरुजी ने जैसा बताया, तो हम आज अपनी जानकारी से कुछ नहीं कहेंगे। अभी कल जो है सारे चैनलों पे और काशी विश्वनाथ के महंत माननीय श्री राजेंद्र तिवारी जी के वर्जन कोड हुए हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो जिसको आप शिवलिंग कह रहे हैं, हर पत्थर को शिवलिंग नहीं माना जा सकता। मैं बिल्कुल क्षमा के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी कर लेने दीजिए बात मुझे। हर पत्थर को शिवलिंग नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस शिवलिंग को खंडित किए जाने या जिसे चुराए जाने की बात हो रही है, उनका परिवार उसे 40 वर्षों तक छुपा के रखा हुआ था। जो औरंगजेब का शासन खत्म हुआ उसके बाद उसकी पूजा अर्चना की गई, जो आज भी की जा रही है। बिल्कुल गलत है आपका, ये बिल्कुल गलत है। आप धर्म गुरु मानते हैं, हम तो जिनको आप जी, हमारा कंकड़ शंकर है। हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं बड़े भाई, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपका आदर्श पुरुष औरंगजेब है या काशी की जनता है? आपका आदर्श पुरुष औरंगजेब है या काशी की जनता है? आपके आदर्श पुरुष कौन है? परिसर में आपके आदर्श साक्ष्यों को मिटाने का, समाप्त करने का षड्यंत्र होता रहा है। वहाँ का जो केयर टेकर रहा है, करता रहा है।